हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी केयरफुली सॉल्व करेंगे और उसका तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। सबसे आसान तरीका है और इससे आपके जितने भी पजल होंगे ना वो गलत नहीं होंगे, काफ़ी सही से पजल लगेगा। क्योंकि जो टेक्निक है ना, जो स्टेटमेंट को नोट करके आप जो पजल बनाते हैं ना, वो काफ़ी बेहतरीन पजल बनता है और वो गलत नहीं होता है। यानी उसके पे अगर 5 क्वेश्चन आपके टोटल हैं तो आपके 5 के 5 नंबर आपके रीजनिंग सेक्शन में ऐड हो जाते हैं और आपका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसीलिए पज़ल कैसे बनाएं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टोटल 3 पज़ल आते हैं आपके एग्ज़ाम में और लगभग सभी का पज़ल का बनाने का तरीका सिर्फ स्टेटमेंट को नोट करिए और पज़ल को ड्रॉ कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए आगे की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा पजल है और किस तरीके से पजल को बनाया जाएगा, उसके स्टेटमेंट को कैसे नोट करेंगे, उसके कुछ फैक्ट को कैसे नोट करेंगे, इन सब की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा पजल है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट या जो फ्रेंड आपके जानने वाले हैं या जो इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करिए। ये 2 काम आप दोस्त पहले कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए, पज़ल जो है आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पज़ल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ध्यान से उसे वेरी केयरफुली पढ़ लें, जिससे उनको एक थोड़ा सा माइंड में बने कि ये पज़ल क्या कह रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, वो थोड़ा सा उनके दिमाग में बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पजल के, दूसरे मतलब जो हिंदी का पजल है, ठीक है। ये है हिंदी का, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी का ये है और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे आपको बाद में भी लगाने के लिए और समझने के लिए काफ़ी आसान लगे और काफ़ी अच्छे से आप लगा पाएँ, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। 7 सदस्य हैं, LHKTFJR, ये 7 सदस्य हैं और अलग अलग देशों से हैं। USA, चीन, कोरिया, ठीक है, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल। व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम यही हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये जैसे इन्होंने दिया है वैसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। और फिर इसके बाद पूरा इनका स्टेटमेंट दिया गया है कि के तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है, टी USA का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी का प्रतियोगी है, F वॉलीबॉल का प्रतियोगी है, पर कोरिया के लिए नहीं है। L एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह है टेनिस की प्रतिस्पर्धा में है। जे कोरिया जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और R राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया आराम से। अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट बनाएंगे और इसका एक पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। ये 2 चीज़ें अगर आप सीख गए तो आप पजल बहुत अच्छे से और काफ़ी मतलब जल्द ही आप कम समय में भी पजल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आप फैक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर इसके हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कितनी कंडीशन हम लोग को बनानी पड़ती है। 1 कंडीशन होगी, 2 कंडीशन होगी। कंडीशन मतलब एक पॉसिबिलिटी में एक क्वेश्चन बन पाएगा, 2 पॉसिबिलिटी में बनेगा या 3 पॉसिबिलिटी में बनेगा। देखिए, जितनी पॉसिबिलिटी हम लोग लेंगे ना क्वेश्चन उतना जल्दी हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे उतना दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा। और अगर आप दिमाग घुमा पाए ना तो एक ही 2 पॉसिबिलिटी में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका स्टेटमेंट और फैक्ट हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को पजल जो है मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है और हिंदी में भी दे दिया है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो वो इंग्लिश वाले पजल का स्क्रीनशॉट ले लें और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले पजल का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और देखिए, पजल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पजल को आपको रीड करना है, ठीक है। पजल को आप रीड कर लीजिए, ध्यान से वेरी केयरफुली पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो उसमें फैक्ट हो वो आप फैक्ट को नोट कर लें और फैक्ट नोट करने के बाद जो उनका स्टेटमेंट होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेटमेंट नोट किया जाता है, ठीक। कैसे आप स्टेटमेंट को नोट करेंगे और किस तरीके से आप फैक्ट को नोट करेंगे और फिर किस तरीके से आप पजल को बनाएंगे।
देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो वहाँ टाइम को भी ध्यान रखना होता है और पज़ल को वन टाइम में ही सॉल्व करना होता है। अगर आपने पज़ल को वन टाइम में सॉल्व नहीं किया ना, तो समझिए कि काफ़ी वहाँ दिक्कतें होती हैं, फिर दोबारा पज़ल बनाने को दिल भी नहीं करता है क्योंकि टाइम काफ़ी जाता है। हमें ये लगता है कि हमारा दूसरा सेक्शन हो जाएगा, हम दूसरे सेक्शन में कर लेंगे, और वहाँ पे भी थोड़ी जल्दबाजी की वजह से नहीं हो पाता है। तो हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, और ये तरीका जो है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है पजल को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे हम उसमें पजल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि 7 लोग हैं, जैसे एल है, एच है, के है, टी है, एफ है, जे है और आर है। ये 7 लोग हैं, ठीक है, और ये 7 खेल हैं, और ये 7 देश हैं। ये 7 लोग, ये 7 खेल, ये 7 देशों के लिए खेलते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए है, चीन है, कोरिया है, फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये 7 देश हैं, और खेल कुछ इस तरीके से हैं: वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल। तो ये 7 व्यक्ति हैं, वो 7 खेल खेलते हैं और 7 देशों के लिए खेलते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें इस तरीके से इतना नोट करना है। और एक बात यहाँ पे ध्यान और रखें, इतना सजा के हमें वहाँ पे नोट नहीं करना होता है। हम बहुत शॉर्ट में, जैसे यहाँ यूएसए है तो यू लिख लिया, चाइना को सी। ठीक है, इस तरीके से अपने कोड वर्ड में जब हम लोग काफ़ी पजल को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए और बताने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरह लिखा है। बट अगर आपको एग्ज़ाम में देना है ना, तो इतना बड़ा आप समय देकर नहीं लिखेंगे। आप सभी को शॉर्टकट में अपने हिसाब से लिखेंगे, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में हो, चाहे कैसे भी हो, आपके समझने के लिए हो। कि जैसे यहाँ वॉलीबॉल का आपने लिखा है, तो वॉलीबॉल को आप समझे, यूएसए लिखे हैं तो आप यूएसए को समझे। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ फैक्ट को लिख लेना है, जिससे आपको दोबारा प्रश्न को ना देखना पड़े। और अगर आपने दोबारा प्रश्न को रीड किया फैक्ट और स्टेटमेंट बनाने के बाद, तो आप बहुत मुश्किल से दोबारा प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आप पजल को सॉल्व कर पाएँ। बहुत मुश्किल होता है दोबारा, अगर हम स्टेटमेंट वगैरह नोट नहीं करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके कुछ फैक्ट को नोट करेंगे, उसके बाद उसके कुछ स्टेटमेंट जो बनाएंगे, स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्वेश्चन को हटा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2-3 बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। पहली चीज़ कि हमें दोबारा प्रश्न को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ प्रश्न को नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, हम लोग कुछ फैक्ट नोट करेंगे, और फैक्ट कैसे नोट करेंगे, शॉर्ट तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़, स्टेटमेंट भी जो नोट करेंगे, वो भी स्टेटमेंट नोट करने के बाद हम लोग प्रश्न को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखें, आपका पजल 100% सॉल्व होगा, और आप अपने रीजनिंग में नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी सफल होंगे। तो चलिए अब स्टेटमेंट नोट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस ऐसे फैक्ट नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट को नोट करेंगे क्वेश्चन को पढ़कर। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वेश्चन के 7 सदस्य हैं, एल, एच, के, टी, एफ, जे, आर। ठीक है, जैसा कि हमने इसको नोट कर लिया है, ये देख लीजिए। और अलग अलग देशों से हैं, यूएसए हैं, चीन है, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो भी हमने, देश को भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। फिर देखिए, कहते हैं तथा वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल। ठीक है, वो हमने यहाँ पे भी हमने उसको नोट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा फैक्ट हो गया। कह रहा है कि व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम जरूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया ना, ये सीरियल वाइज दिए हैं, तो इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं होगा, जैसे सेम टू सेम इन लोगों ने दिया है ना, वैसे नहीं होगा। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग, अब स्टेटमेंट शुरू होता है इनका, और स्टेटमेंट को ही हम लोग अच्छे से नोट करेंगे। जैसे कह रहा के तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट कैसे नोट करेंगे, ये है के, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तीरंदाजी को, तीरंदाजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, तीरंदाजी को रिप्रेजेंट करता है, और किस देश से खेलता है, ये चीन से खेलता है। तो ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट हम लोगों ने नोट कर ली। ऐसे आपको एक स्टेटमेंट करके जल्दी से जल्दी वहां पे नोट करना होगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप काफ़ी पजल को प्रैक्टिस के रूप में अपने आप में खूब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप फटाफट पजल को करते रहेंगे। तो ये हो गई पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि टी कह रहा है, टी यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जो टी है वो यूएसए को रिप्रेजेंट करता है,
यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। कह रहा है कि ये राइफल शूटिंग के लिए नहीं खेलता है और वॉलीबॉल के लिए नहीं खेलता है, वॉलीबॉल के लिए भी नहीं खेलता है। तो ऐसे इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी टी जो रिप्रेजेंट करता है वो यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, और टी जो है वो राइफल शूटिंग नहीं खेलता है और वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी का प्रतियोगी है, तो हम यहाँ जापान कर लेंगे। और जो जापान को रिप्रेजेंट करता है ना, वो क्या है, जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी का, वो मुक्केबाजी खेलता है, मुक्केबाजी। ठीक है, वहां पे आप लोग जितना जल्दी होगा, शॉर्टकट में इतना भी नहीं लिखना होता है। अगर आपने जैसे देश को वहां शॉर्टकट बना लिया है, तो यहाँ पे भी आप देश को शॉर्टकट बना सकते हैं। ये कब कैसे आता है, ये मोर प्रैक्टिस पे आता है। जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, ठीक है, वो उतना ही आपका मतलब जबरदस्त पजल बनाने का एक तरीका आपको आता रहता है। और सारे पजल आप इसी स्टेटमेंट, सारे पजल को इसी स्टेटमेंट के रूप में नोट करिए और उसके बाद सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ये तीसरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद कहता है एफ वॉलीबॉल का प्रतियोगी है। एफ जो है वो वॉलीबॉल का प्रतियोगी है, वॉलीबॉल का प्रतियोगी है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, पर कोरिया के लिए नहीं है, ये भी बोल रहा है कोरिया के लिए नहीं है, यानी वो कोरिया के लिए नहीं खेलता। तो यहाँ पे क्रॉस करके इसको ले लीजिए, कोरिया के लिए नहीं खेलता है। एल एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एल जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, ऑस्ट्रेलिया का करता, और एथलेटिक्स खेलता है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और किसका वो है, क्या खेलता है, एथलेटिक्स खेलता है, एथलेटिक्स खेलता है। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस की प्रतिस्पर्धा में, यानी जो रूस से है ना, वो टेनिस खेलता है। कुछ इस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, ये फिर कह रहा है जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जे जो है ना वो कोरिया से नहीं खेलता है या जापान से नहीं खेलता है। ठीक है, इन दोनों से नहीं खेलता है, ये भी क्रॉस कर दीजिएगा। तो एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया, एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया। जापान यहाँ कर लीजिए, जापान। तो कोरिया जापान दोनों से नहीं खेलता है। ठीक है, दोनों क्रॉस कर दीजिए। फिर कह रहा है आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है, यहाँ कर लीजिए आर जो है वो राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है, राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। तो ये सारे स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट को नोट करना है। ये आपके सारे प्रश्न के स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, 4 5 6 7 जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं, आपको वेरी केयरफुली इसको ऐसे ही नोट करना है। जब आप ऐसे नोट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत मज़ा आएगा। और ये सब काम आपके प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये सब आप बनाने में काफ़ी माहिर हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने फैक्ट को नोट कर लिया, स्टेटमेंट को नोट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना प्रश्न को पढ़े, सिर्फ स्टेटमेंट से, केवल और केवल स्टेटमेंट और थोड़ा सा फैक्ट की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया था, जो हम लोगों ने इस तरीके से नोट किया था। ठीक है, ऊपर इसका फैक्ट है और नीचे स्टेटमेंट है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम लोग को कुछ इस तरीके से बना लेना होगा जल्दी से। ठीक है, ये भी मैंने पेन से ही बनाया हुआ है और बहुत फास्ट बनाया हुआ है। वहाँ पे आप जितनी स्पीड दिखाओगे ना अच्छे से, उतना अच्छे से आप बना पाओगे। क्योंकि उसमें LHKTFJR है ना, तो हमने इसको जो है नोट कर लिया। और ये इसमें क्या होगा, इसमें जो होंगे उनके देश होंगे जो कंट्री से खेलते हैं, और इसमें क्या होगा, उसमें उनका गेम होगा, यानी जो उनका खेल है। तो हमने यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनाई है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2। चूंकि पॉसिबिलिटी हम लोग इसलिए बनाते हैं कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए। कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट्स को लेकर कि हम एक ही पॉसिबिलिटी में ही, एक ही में हमारा आंसर आ जाता है, दूसरे की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, चूँकि टाइम हमें बचाना होता है, तो हम जल्दी से दूसरी पॉसिबिलिटी को भी फिल कर लेते हैं, जिससे जो है हमारा क्वेश्चन जल्दी से आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप 2 पॉसिबिलिटी बना लीजिए और 2 पॉसिबिलिटी बनाने के बाद जो है एक एक करके आप सॉल्व करिएगा।
ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। जो देखिए चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो चीज़ें मतलब बिल्कुल फिक्स हैं, वहाँ हम इसको पहले फिल कर देंगे, फिर पढ़ के हम लोग देखेंगे क्या कैसे वहाँ पे आ सकता है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें जो बिल्कुल कांस्टेंट है, जैसे आप देख लीजिए के, ठीक है, तीरंदाजी चीन, ये बिल्कुल मतलब है कि के सामने हम तीरंदाजी लिखेंगे और चीन लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे आप तुरंत काट दीजिए, तुरंत फौरन काट दीजिए आप ये स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे के, और के सामने हम लोग लिखेंगे चीन, यानी के जो है चीन के लिए खेलता है। कौन सा गेम खेलता है? तीरंदाजी खेलता है, तीरंदाजी खेलता है। इसमें भी हम लोग फिल कर लेंगे, चीन क्या खेलता है? तीरंदाजी, ठीक है, ऐसे हम लोग फिल कर लेंगे। तो एक स्टेटमेंट हमारा कट गया और स्टेटमेंट को हम लोग तुरंत काट देंगे, ठीक है, तुरंत हम लोग काट देंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, टी जो है यूएसए के लिए खेल रहा है, बट वो वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग नहीं खेल रहा है। तो टी के सामने हम लोग यूएसए लिख लेंगे, टी के सामने हम लोग यूएसए लिख लेंगे, यानी ये जो है यूएसए के लिए खेलते हैं, बट वो आपके वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग नहीं खेलते हैं। तो ये चीजें हम यहां डाल देंगे, वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग, ये दोनों चीजें नहीं खेलते हैं, ठीक है। यहां से होने के बाद क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कैसे कैसे आपका स्टेटमेंट करता जा रहा है, ये काफी आपके लिए अच्छा है। फिर देखिए एक चीज और है कि एल एथलेटिक्स खेलता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, ये भी काट दीजिए। एल एथलेटिक्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, तो यहां हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या खेलता है? एथलेटिक्स, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इसमें लिखेंगे एथलेटिक्स, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हम लोगों ने काट दिया। अब देखिए और चीजें क्या हम नोट कर सकते हैं। जैसे एफ क्या खेलता है? वॉलीबॉल तो खेलता है, बट कोरिया के लिए नहीं खेलता, ये भी लिख सकते हैं। एफ वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बट वो कोरिया के लिए नहीं खेलता है, ठीक है। यहां पे डाल देंगे कोरिया, कोरिया के लिए नहीं खेलता है। ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का कट गया। फिर आर राइफल शूटिंग खेलता है, आर राइफल शूटिंग करता है, ठीक है। आर जो है राइफल शूटिंग से है, तो यहां पे हम लोग डालेंगे राइफल शूटिंग, यहां पे भी डालेंगे राइफल शूटिंग, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हम लोग काट देंगे। तो देखिए हमारे पास सारे स्टेटमेंट कट गए हैं। एक स्टेटमेंट ये बच रहा है, एक स्टेटमेंट ये बच रहा है, और एक स्टेटमेंट ये बच रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं कि जे जो है कोरिया और जापान के लिए नहीं खेलता है, कोरिया और जापान के लिए नहीं खेलता, ठीक है। बहुत जल्दी में सारी चीजें आप बनाइए, मैं भी थोड़ी सी अब स्पीड दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक। फिर जापान और मुक्केबाजी और रूस और टेनिस, इसको यहां पे नोट कर लीजिए आप। जापान जो है वो है मुक्केबाजी और रूस टेनिस खेलता है, ठीक है, दोनों खेलते ही हैं। तो ये भी स्टेटमेंट काट दीजिए, ये भी स्टेटमेंट काट दीजिए। अब थोड़ा हमारे फैक्ट जो है ना, वो मैंने जो नोट किया था उसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए इसमें हम लोग कैसे चीज़ों को फिट कर देंगे और हमारा पजल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल बन जाएंगे। अब ये हम लोग का बिल्कुल रेडी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ ये देखेंगे किनकी संख्या ज़्यादा है। देखिए यहाँ हमारी जो गेम है ना, उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी टोटल 7 है, और 4 गेम जो है बैठा दिए गए, तो 3 गेम बचे हुए हैं। तो वो गेम कौन से बचे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देख लेंगे कौन से गेम बचे हुए हैं। तो हम लोग फैक्ट में तुरंत जाएंगे। एथलेटिक्स हम लोगों ने नोट कर लिया है, ये भी काट देंगे। तीरंदाजी भी काट देंगे, वॉलीबॉल काट देंगे, ठीक है। और एक है राइफल शूटिंग, ये भी काट देंगे। तो हमारे कितने बच रहे हैं? टेनिस, मुक्केबाजी और फुटबॉल। सिर्फ टेनिस, मुक्केबाजी और फुटबॉल, ये 3 बच रहे हैं गेम हमारे पास। टेनिस, मुक्केबाजी और फुटबॉल, ये 3 गेम बच रहे हैं। जगह हमारे पास 3 ही बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये देखिए, टेनिस, मुक्केबाजी और फुटबॉल। तो जो मुक्केबाजी है ना, वो जापान का बंदा खेलता है ना, जापान से है, जापान मतलब कंट्री को ये रिप्रेजेंट करता है मुक्केबाजी। तो हम लोग देखेंगे
यहाँ पे तो यूएसए है, ठीक है, तो यहाँ जापान वाली बात तो है नहीं, तो यहाँ पे या तो मुक्केबाजी होगा तो यहाँ पे मुक्केबाजी होगा। इसीलिए देख लीजिए हम लोगों ने दो पॉसिबिलिटी ली है, हमारे पास दो बॉक्स मिल रहे हैं। कभी कभी जब पजल थोड़े और बड़े आते हैं तो हमें तीन पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। आगे मैं वो भी आपको पजल बताऊंगा कि कैसे आप तीन पॉसिबिलिटी वाले पजल को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास देखिए दो स्टेटमेंट बच रहा है, यहाँ पे या तो हम भर पाएंगे या तो यहाँ पे भर पाएंगे। यहाँ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मुक्केबाजी गेम है ना वो जापान की है और यहाँ पे ऑलरेडी यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे भी यूएसए है, ऑलरेडी यूएसए है, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे भर देंगे मुक्केबाजी, ठीक है, एक बार हम लोग मुक्केबाजी यहाँ पे डाल देंगे, मुक्केबाजी, ठीक है। एक बार हम लोगों ने मुक्केबाजी यहाँ पे डाल दी पहली पॉसिबिलिटी में और एक बार हमने दूसरी पॉसिबिलिटी में डाल दी, क्योंकि यहीं और यहीं पे दो ही जगह मुक्केबाजी आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूएसए है और मुक्केबाजी जापान देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो जब जापान यहाँ मुक्केबाजी आएगा तो यहाँ ऑलरेडी जापान आ जाएगा, यहाँ मुक्केबाजी आएगा तो ऑलरेडी जापान आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट देखिए हमारी कटी गई, ये भी स्टेटमेंट कट जाएगी, ठीक। अब हमारे पास दो गेम बच रहे हैं, सिर्फ बच रहा है क्या, ये फुटबॉल और टेनिस। यहाँ भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, फुटबॉल टेनिस, सिर्फ हमारे पास दो गेम बच रहा है, फुटबॉल और टेनिस। और ये भी बोल रहा है कि रूस जो है टेनिस खेलता है, ठीक। तो देखिए रसिया टेनिस खेलता है तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो रूस यहीं पे होगा, रूस और टेनिस, ठीक है, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कट गया, टेनिस भी कट गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आएगा, एक बचा क्या, ये टेनिस कट गया तो क्या बचा, फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो गया, वैसे आप यहाँ पे भर देंगे, वॉलीबॉल यहाँ पे आएगा, वॉलीबॉल ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में देखते हैं। तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि क्या रूस जो है टेनिस खेलता था और हमारे पास दो गेम बचे हुए हैं, टेनिस और फुटबॉल, ठीक है, ये बचे हुए हैं। तो रूस चूंकि टेनिस खेलता है तो यहाँ पे देखिए दो जगह बच रही ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि यूएसए है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूस, और क्या खेलता है, टेनिस, ठीक है, टेनिस खेलता है। अब बचा फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पे हो जाएगा, फुटबॉल यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए सारे गेम भर गए हैं, सारे गेम भर गए हैं। बस अब हमें दो कंट्री को बिठाना है यहाँ पे, सिर्फ टू कंट्री, ओनली टू कंट्री। तो सारी कंट्री कौन कौन सी हो चुकी है वो भी हम लोग काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया है, ठीक है, जापान हो गया है, चीन हो गया है, यूएसए हो गया है, रूस हो गया है। तो हमारे पास कोरिया और फ्रांस, बस दो कंट्री बची है, कोरिया बची है और फ्रांस बची है, ठीक है। इन दो कंट्री को हमें बैठाना है। तो आपको साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ देखते हो तो यहाँ कोरिया नहीं होगा, तो कोरिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोरिया होगा और यहाँ पे होगा फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कोरिया यहाँ पे नहीं होगा, तो कोरिया यहाँ पे होगा और यहाँ होगा फ्रांस। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन जो थी ना, सारी कंडीशन को हमने फिल कर दिया। दो पॉसिबिलिटी हमारी बनी थी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हम लोगों ने फिल कर दी, ठीक है। अब हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी है, ये भी है और ये भी है। इनमें से हमारा आंसर कौन सा सही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, देखिए देखिए इसमें क्या था, वॉलीबॉल राइफल शूटिंग आनी थी, नहीं आनी थी, ठीक है। तो देखिए क्या वॉलीबॉल राइफल शूटिंग नहीं आया है, नहीं आया, तो बिल्कुल इससे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए कि एफ जो है कोरिया से बिलोंग नहीं करता था, तो एफ दोनों में फ्रांस में आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट में जैसे हम लोग आएंगे कि जे ना तो कोरिया से होगा ना तो जापान से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूस है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जापान है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग की गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ये हम लोग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम लोग का आंसर ये सही होगा, ठीक है, हम लोग का आंसर ये सही होगा। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, वहाँ पे आप वीडियो को दोबारा सुनिएगा, ठीक है, दोबारा बैक करके सुनिएगा और कई बार सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कई बार समझिएगा, कई बार सुनिएगा इस चीज़ को। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी आसान तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं।
बस एक स्टेटमेंट आपको देखना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ जे जो बिलोंग नहीं करता कोरिया को और ना ही जापान को, तो यहाँ पे जापान था, इसलिए जो है ये कट जाएगा क्योंकि बिलोंग नहीं करता है, और ये स्टेटमेंट लोग का सही हो गया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे पजल के। और आरआरबी में कम से कम 3 पजल आते हैं, आरआरबी में 3 पजल आते हैं, यानी 15 नंबर के, ठीक है। एक आपका फ्लोर बेस्ड होगा, ठीक है, एक फ्लोर बेस्ड होगा, एक आपका सर्कल वाला होगा, ठीक है, एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा। इस तरीके से 3 पजल आते हैं, तो इनके भी प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं आपको पजल कराता भी रहूँगा। तो काफ़ी ये अच्छा और आसान तरीका था सॉल्व करने का, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी आप वीडियो को बार बार बैक करके सुनिएगा, ठीक है, आपको चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट में करिएगा, फिर मैं आपको दोबारा या जितनी बार भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं जो पजल आपने अभी मैंने आपको बनाया है ना, दिखाया है, उनके ये क्वेश्चन हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करें, क्योंकि जब पजल बन गया है तो क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन यानी कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो जे टेनिस फ्रांस से है, आर टेनिस रूस से है, आर टेनिस फ्रांस से है, या जे टेनिस रूस से है, ठीक है। तो बस वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं 2-3 सेकंड के लिए वेट करूंगा, फिर उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा और आप अपना आंसर ज़रूर मैच करिएगा। जब आप बना लेंगे ना तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जे टेनिस रूस, ठीक है, ये आंसर सही होगा क्योंकि जे जो है रूस से है और वो टेनिस खेलता है, यानी रूस से और टेनिस खेलता, तो ये संयोजन यहाँ पे सही होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है कि जो जापान है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जापान किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को करता है, आर को करता है, जे को करता है, एच को करता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, किसको करता है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए वेट करूँगा, फिर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊँगा। तो यहाँ जापान जो है वो एच को रिप्रेजेंट करता है, एच को, जापान जो है एच को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच कंट्री डज एफ रिप्रेजेंट। एफ जो है किस देश को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रांस को करता है, रसिया को करता है, जापान को करता है, कोरिया करता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो एफ जो करता है, मैं कुछ देर के लिए वेट करूंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। एफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रांस। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, जो शूटिंग राइफल से ना, राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है, वह किस देश को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या फ्रांस से है, जो राइफल शूटिंग का कंपटीटर है ना, प्रतियोगी है, वो किस देश से है, फ्रांस से है, कोरिया से, जापान से, यूएसए से, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। स्टूडेंट मैं कुछ देर वेट करूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। राइफल शूटिंग जो है ना वो कोरिया से है, कोरिया, राइफल शूटिंग जो है कोरिया को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट ये 5th और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि टी जो है वो किस खेल का प्रतियोगी है, किस खेल को खेलता है टी। क्या मुक्केबाजी को, फुटबॉल को, टेनिस को, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ पजल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे टी हो गया ना, वो बैठ नहीं रहा होता है या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, तो उस तरीके का होता है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ें अब कंडीशन जो है फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो वहाँ चीज़ें निर्धारित नहीं की जाती। ये भी एक ऑप्शन होता है पजल में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट में करिए और मैं कुछ देर में आपको आंसर बताऊँगा। तो टी जो है वो फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, फुटबॉल को। तो ये टोटल थे 5 क्वेश्चन, और आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप लोगों ने भी काफ़ी पजल लगाने के लिए, काफ़ी किस तरीके से पजल को लगाना है इसको भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो काफ़ी इसी तरीके से जितने भी पजल हो ना, टफ़ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, किसी भी तरीके का हो, सारे पजल की प्रैक्टिस करिए। इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप पजल में बहुत कम समय में 5 क्वेश्चन यानी 15, टोटल 3 पजल आते हैं 15 नंबर के, यानी 15 नंबर आपके तुरंत ऐड हो जाए आपके अकाउंट में। काफ़ी ईजी होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतना आपको आएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को
शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।